दोस्तों, तारीख में ऐसी कई शख्सियत गुजरी हैं कि जिनके इहलाक और किरदार ने उन्हें आज तक जिंदा रखा हुआ है। ताहम इसके साथ साथ तारीख इंसानी में एक ऐसी औरत का जिक्र भी है जो पूरी इंसानी तारीख की बदकिरदार और बदकार औरत कहलाती है। उसे हेरोडियास का नाम दिया गया है। आज हम आपको हेरोडियास की हयात जिंदगी के अहम पहलुओं के मुतालिक बताएंगे। उस औरत के गुनाहों की फहरिस्त कितनी तवील है और उसका ताल्लुक किस इलाके से था, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। ख़वातीन हज़रात, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का वाक़या है कि जब रूम पर सीजर अगस्टस हुकूमत करता था। फलस्तीन की सरजमीन पर अगस्टस का मुकर्रर करदा एक गवर्नर हेरोल्ड आजम की हुकूमत थी। उन दिनों फलस्तीन की सरजमीन तजारती और ज़राती एतबार से बहुत अहम थी और ये सल्तनत रूम को बहुत ज्यादा पैसा कमा कर देती थी। इसलिए यहाँ का गवर्नर हेरोल्ड रूम के सीजर का बहुत चहीता था। इसके अलावा हैकल सुलेमानी की तामीर नौ की वजह से हेरोल्ड यरूशलेम की अवाम यानी यहूदियों में भी बहुत ज्यादा मकबूल था। हेरोल्ड के इस्तबल के एक मुलाजिम की बेटी का नाम हेरोडियास था। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद वो अपने हुस्न में यकता थी। जैसे ही हेरोडियास ने जवानी में कदम रखा, सारे यरूशलेम की निगाहों का मरकज बन गई। हर शख्स की ख्वाहिश थी कि हेरोडियास उसकी बीवी बने। हेरोडियास जहां बहुत ज्यादा हसीन थी, वहीं उसमें गरूर भी बेइंतहा का था। उसके मुताबिक उसका यह हुस्न महलों की रानी बनने के काबिल था और उसका हकदार कोई शहजादा या बादशाह ही हो सकता था। हेरोडियास का रानी बनने का ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता जुनून में बदलने लगा। जब हैकल सुलेमानी की तामीर नौ मुकम्मल हो चुकी तो हाकिम फलस्तीन खुद उसके इफ्तिताह के लिए आया। उस दिन यरूशलेम किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था और हर यहूदी जश्न मनाने में मसरूफ था। उस जश्न में जहां यरूशलेम के मर्द और जन शरीक थे, वहीं हेरोडियास भी उस जश्न में भरपूर शिरकत कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हेरोल्ड के दूसरे बेटे फिलिप से हुई और फिलिप हेरोडियास के हुस्न के जाल में फंस कर रह गया। फिलिप पहले से शादीशुदा था, मगर उन दिनों बादशाहों और शहजादों का कई बीवियां रखना मायूब ना समझा जाता था। फिलिप हेरोडियास को अपने साथ अपने शहर कैसारिया ले गया। हेरोडियास की दिली ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी और वो झोंपड़ी से महल तक पहुंच चुकी थी। उसको अब वो हर चीज हासिल हो चुकी थी जिसका वो ख्वाब देखा करती थी। मगर क्या करें इंसानी हवस का। दोस्तों, हेरोडियास की बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी महल में पहुंचते ही मजीद बढ़ गई। उसने मलका बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। फिलिप, जिसकी किसी बीवी से कोई औलाद ना थी, वो अपने वारिस के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता था। हेरोडियास की ख्वाहिश थी कि वो फिलिप को वारिस दे और कैसारिया की मलका बन जाए। वक्त गुजरता जा रहा था, मगर बच्चे की कोई उम्मीद नजर ना आ रही थी। एक दिन हेरोडियास की एक कनीज ने उसे एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया जो कि शहर से बाहर एक गार में रहती थी। कनीज ने हेरोडियास को बताया कि लोग उस बूढ़ी औरत के पास अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और कामयाब वापस लौटते हैं। हेरोडियास ने बूढ़ी औरत के पास जाने का इरादा कनीज से जाहिर किया और कनीज उसे लेकर एक दिन बूढ़ी औरत के पास उसकी कार में ले जा पहुंची। हेरोडियास के पूछने पर बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि तेरी औलाद जरूर होगी और वो इतनी मशहूर होगी कि तेरी औलाद को लोग रहती दुनिया तक याद रखेंगे। बूढ़ी औरत की इस पेशगोई पर हेरोडियास बहुत खुश है। अभी वो खुशी में थी कि बूढ़ी औरत फिर गोया हुई, लेकिन तेरी औलाद अपने गुनाह अजीम की वजह से याद रखी जाएगी। हेरोडियास ये सुनकर वापस चली आई और चंद ही दिनों बाद हेरोडियास अमीर से हुई और उसके घर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम सलोमी रखा गया। मगर फिलिप को उससे ज्यादा खुशी ना हुई क्योंकि वो लड़के की ख्वाहिश रखता था ताकि उसके तहत का कोई वारिस हो सके। हेरोडियास की अहमियत उस महल में अब पहले जैसी ना रही। चंद ही दिनों के बाद फलस्तीन का हाकिम हेरोल्ड आजम और फिलिप का बाप और हेरोडियास का ससुर चल बसा और उसकी सल्तनत उसके बेटों में तकसीम हो गई। दोस्तों, फलस्तीन की तकसीम में सबसे छोटा हिस्सा फिलिप के हिस्से में आया और सबसे ज्यादा आमदनी वाला हिस्सा जो फिलिप के छोटे भाई एंटिपास, जिसे हेरोल्ड सानी भी कहा जाता है, के हिस्से में आया। हेरोडियास और एंटिपास की पहली मुलाकात हेरोल्ड आजम की तदफीन के मौके पर हुई। एंटिपास एक नौजवान और मजबूत जिस्म का मालिक था। वो पहली ही नजर में हेरोडियास के इश्क में मुब्तला हो गया। ये हेरोडियास की अदाएं ही थी जिसने एंटिपास को उसका दीवाना बना दिया। हेरोडियास अब फिलिप से छुटकारा चाहती थी, जिसके लिए उसने एंटिपाल को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और एक दिन फिलिप की सालगिरह के मौके पर उसके भाइयों और दूसरी सल्तनत के हुक्मरानों और रूमी सल्तनत के ओहदेदारों को बुलावा भेजा गया। एंटिपास जैसे इसी मौके के तलाश में था, वो हेरोडियास की मोहब्बत में खिंचा चला आया। हेरोडियास ने इंतहाई चालाकी से एंटिपास से अपनी अदाओं का जादू दिखाकर वादा ले लिया कि वो उसे अपनी मलकाए आलिया बनाएगा और एक दिन दोनों मौका पाकर वहां से भाग निकले। इस बात पर फिलिप और एंटिपास के दरमियान कई जंगें हुई।
बाज़ रोमन हुकूमत की मुदाखलत पर दोनों में सुलह हो गई। एंटिपास के पास कुछ इलाके फिलिप को दे दिए गए और हेरोडियास को एंटिपास के हवाले कर दिया गया। उन दिनों हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यहिया यरूशलेम के लोगों में तबलीग फरमाया करते थे। हजरत यहिया को ईसाई यूहन्ना के नाम से भी जानते थे। आप अलैहिस्सलाम का अंदाज़े गुफ्तगू नहायत शीरी और नरम होता। लोग जोक दर जोक आपकी बातें सुनते चले आते और आप अलैहिस्सलाम की तालीमात से मुतासर हुए बगैर न रह पाते। उन दिनों ज्यादातर यहूदी आलम रूमी सल्तनत के पिट्ठू होते और हक बात कहने से घबराते थे, लेकिन हजरत यहिया अलैहिस्सलाम हर खौफ से पाक अपने लोगों की तबलीग किया करते और आप अलैहिस्सलाम खुले अल्फाज में बादशाह एंटिपास के इस अमल की मुखालफत करते कि उसने अपने भाई की बीवी को भगाकर उससे शादी कर ली। दोस्तों, एंटिपास ने इस जानिब तो कोई तवज्जो ना दी, मगर हेरोडियास जो कि सल्तनत की मलका थी, उसने आप अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया और आपको अपने बाग की सिराबी के काम पर लगा दिया। हेरोडियास ने कई बार एंटिपास को इस बात पर उकसाया कि वो हजरत यहिया अलैहिस्सलाम के कत्ल का फरमान जारी कर दे, मगर एंटिपास ना माना। हेरोडियास और फिलिप की बेटी सलोमी, जिसकी खूबसूरती ने अपनी माँ को कहीं पीछे छोड़ दिया था, जवान हो चुकी थी और कई बादशाह और शहजादे उसके ख्वाब देखते थे। एक दिन महल की खिड़की से बाग का नजारा कर रही थी कि उसकी नजर हजरत यहिया अलैहिस्सलाम पर पड़ी। हजरत यहिया के चेहरे पर एक मासूमियत और खुदा ताला की तरफ से एक ऐसा नूर था कि वो मुतासर हुए बगैर न रह पाई। उसने हजरत यहिया को अपने महल में तलब किया और उन्हें गुनाह की दावत दी, लेकिन हजरत यहिया अलैहिस्सलाम ने उसे जवाब दिया कि मैं तुझे देखना भी गुनाह समझता हूँ, और वहां से चले आए। हजरत यहिया अलैहिस्सलाम का इनकार सलोमी को नागवार गुजरा और वो इंतकाम की आग में जलने लगी। कुछ दिनों बाद बादशाह एंटिपास की सालगिरह का दिन आन पहुंचा, जिसमें शिरकत के लिए बहुत से हुक्मरान और रोम की सल्तनत के आला ओहदेदारान शमूलियत के लिए आए। बादशाह एंटिपास के कदमों में तोहफों के ढेर लगे थे और हेरोडियास बादशाह एंटिपास की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि मेरा तोहफा सबसे अजीम और आला होगा, क्योंकि आज आपके सामने जश्न में मेरी बेटी सलोमी रक्स करेगी। हेरोडियास ने कई साल कबल ही सलोमी को रक्स की तरबियत दिलवाना शुरू कर दी थी और वो अब इसमें यकता हो चुकी थी। इस रक्स का मकसद बादशाह एंटिपास को खुश करके सलोमी को तख्त का वारिस करार दिलवाना था। फिर बड़े दरबार में सलोमी का रक्स शुरू हुआ, जो कि बेहयाई की तमाम हदूद फांग गया। सलोमी 7 रंग के 7 लिबासों में मलबूस थी और रक्स के दौरान उसने इन 7 रंगों के 7 लिबासों को बारी बारी उतार फेंका। ये रक्स कई घंटे तक जारी रहा और बादशाह और उसके दरबारी पलक झपके बगैर सलोमी का रक्स देखते रहे। रक्स के इख्तिताम पर बादशाह ने कहा कि मांगो जो मांगना है। इंकशाफ टीवी के मौजूद दोस्तों, बदबख्त सलोमी ने बादशाह से हजरत यहिया अलैहिस्सलाम के कत्ल की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह चाहते हुए भी इनकार ना कर सका, क्योंकि वो भरे दरबार में वादा कर चुका था और यूं उस बदबख्त औरत की ख्वाहिश पर हजरत यहिया अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। उसके कुछ दिन बाद रोम का सीजर टाइब्रियस एंटिपास से नाराज हो गया और उसने एंटिपास के भतीजे एग्रिप्पा को उसकी सल्तनत पर चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया। एग्रिप्पा ने एंटिपास को शक्की से फांस दी और एंटिपास और हेरोडियास को जंजीरें पहनाकर सरेआम रोम ले जाने का हुक्म दिया। जब हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़े दोनों मियां बीवी शहर की गलियों से गुजर रहे थे, तो उनके सताए हुए लोग उन्हें पत्थर मार रहे थे। फिर शहंशाह रोम ने उन दोनों मुजरिमों को स्पेन के एक सहरा में फेंकवा दिया, जहां भूख और प्यास से दोनों की मौत वाक़ हुई। दोस्तों, सलोमी की बाकी जिंदगी एग्रिप्पा के भतीजे अरस्तुबलस की गुलामी में गुजरी। यह गरूर और तकब्बर से भरी उस मलका का हश्र है जिसने अपनी सारी जिंदगी हवस और लालच में गुजार दी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।